एशियन न्यूज की वोट यात्रा अभी भी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में है और आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, ये बिलासपुर का सबसे फेमस गोल बाजार का मार्केट है, जहां पर कई सारे दुकानें हैं, जहां पर आपको चूल्हा चौका चिमनी से लेकर खाने पीने और कई टाइप के दुकानें मिलेगी। और इन दुकानों में रहते हैं कई सारे लोग जो है मतदान करते हैं और देश के भविष्य पर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है इस बार इस लोकसभा का हाल और किसको बना रहे हैं वो सांसद। हम जुड़ते हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। तो जो लोग आते हैं उनके मन में क्या चल रहा है? आपसे तो बिल्कुल खुले मन से बात करते ही होंगे। जो कस्टमर आते हैं बोलते हैं बस मतदान करना है, 100% मतदान होना चाहिए। अब निर्णय किसके हक में आता है वो तो जनता ही बताएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने कि उन्होंने कहा कि निर्णय चाहे जो भी हो पर सबसे ज़रूरी है मतदान, क्योंकि आपका मतदान ही आपके देश के भविष्य को निर्धारित करता है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम और भी लोगों से जानेंगे कि क्या रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही सुंदर दुकान है जिस पर कई सारे खाने पीने के सामान लगे हुए हैं और इस खाने पीने सामान के पीछे बैठे हुए एक बहुत ही प्यारे सज्जन इंसान। हम उन सज्जन इंसान से पूछते हैं कि क्या रहेगा इस बार बिलासपुर लोकसभा का हाल। मोदी जाएंगे और क्या, बीजेपी सरकार, बस और कुछ नहीं। मोदी जी बीजेपी में हैं भाई साहब। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने के जो नेता होते थे उनके लिए सबसे अच्छा कोई डिग्री होता था वो अधिवक्ता का होता था। हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर लोकसभा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ी है, उनसे जानते हैं क्या है इस बार बिलासपुर लोकसभा का राजनीतिक माहौल। देखिए, लोकसभा में तो स्थानीय मुद्दे हावी होते नहीं हैं। मेन है कि देश में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा है शिक्षा, रोजगार और आम जो मूलभूत समस्याएं हैं वो। और अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़े हुए हैं हम और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। बिलासपुर जहाँ का तहाँ है, बिलासपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। आज 20 सालों से बिलासपुर को बस लोग ठग रहे हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा है 15-20 सालों से। और देश की परिस्थितियों को भी देखें तो केवल नफरत और घृणा का माहौल है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम तो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा आए जो सब धर्मों को और सभी जातियों का सम्मान करे और सभी को बिना भेदभाव के सबको आगे बढ़ाए, सभी क्षेत्रों का विकास हो। कभी भी किसी भी प्रकार की जो संवैधानिक स्थिति है उसका कोई भी संविधान का कभी कोई अवमानना मत करे। संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं और लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको बचाते हुए देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, ऐसा मैं चाहती हूँ। आपने एक बात कही कि 400 पार की एक चर्चा हो रही है कि देश में अगर 400 पार हो गया तो संविधान बदल दिया जाएगा। चूँकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो आप इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि क्या सिर्फ 400 सीटों से ही देश का संविधान बदला जा सकता है? देखिए, 400 सीट और 200 सीट से कोई कुछ नहीं है। मनमानी करना चाहे आदमी तो सत्ता चाहे तो जो भी मनमानी कर सकती है। और संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। बहुत वर्षों में बहुत अध्ययन के बाद वो संविधान बना है और देश के हर नागरिक के लिए एक ज़रूरी है वो। और संविधान में संशोधन का अधिकार है, संशोधन होते रहते हैं। अगर कुछ कमियां लग रही हैं उसमें संशोधन करिए, लेकिन बदलने की बात बहुत गलत है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे में हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर और ताजी सब्जियों की दुकान लगी हुई है। हम जानेंगे सब्जी वाले भैया से कि क्या रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे, क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है इस लोकसभा चुनाव में। अरे बाबा, अरे भैया भाजपा ही हैगा भैया जी सर। लाओ। भैया जी का कहना है कि भाजपा में है। बिल्कुल उनकी ताजी जैसी हरी सब्जियां हैं, जितने साफ और ताजी है उतनी उनकी बात भी ताजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में है इस बार। हम आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे क्या है मुद्दे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आप एशियन न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हम इस वक्त बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलासपुर में हैं, हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो है बिलासपुर का गोल बाजार, जहां पर कई सारे दुकानें हैं और कई सारे लोग हैं जो इस बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे 7 तारीख को। हम और लोगों से जुड़ते हैं, हम दुकान में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बिलासपुर के आम नागरिक जो कि काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे हैं। क्या रहेंगे मुद्दे सर इस बार, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? नहीं, देना तो भाजपा को ही है, मोदी जी को ही वोट देना है हमको। तो मोदी जी को ही लाना है। देश की अगर सुरक्षा करना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है आगे चल के,
तो मोदी जी को ही लाना है हमें, तो कांग्रेसियों को नहीं लाना है हमें। आपके साथी भी हैं, क्या है इस बार माहौल से? इस बार सिर्फ मोदी सरकार, हमको सिर्फ मोदी जी को ही लाना है, जो देश को इतने पॉपुलर बना दिए हैं और हर एक चीज़ में, हर एक मुद्दे में मतलब खरे उतरे हैं। 370 हटाएं, हमारे राम जी को लाएं, तो इस बार सिर्फ मोदी जी। तो क्या सिर्फ भाजपा ही, क्या राम जी को लाने में क्या सिर्फ भाजपा का योगदान है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं? नहीं, सबका योगदान है। योगदान सुप्रीम कोर्ट का है, मानते हैं हम, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो ये डिसीजन अभी तक नहीं होता। गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही राम मंदिर बना है, क्योंकि ये 70 सुप्रीम साल से कोर्ट चल का रहा निर्णय था। है। अगर कांग्रेसी चाहते तो ये वाला मुद्दा कब का खत्म हो जाता। उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, बीजेपी ने एक्शन लिया है और हमारे राम जी 500 साल के बाद मंदिर में आए भैया हैं। 70 साल में तो ये एक्शन नहीं हुआ ना, अभी क्यों हुआ है? जब बीजेपी आई तभी एक्शन हुआ ना, 70 साल में तो कभी नहीं हुआ इस मुद्दे पे। सिर्फ इसमें वोट बैंक चल रहा था, इसलिए मोदी जी। हमारे साथ और भी हम आगे बढ़ते हैं। हम बिलासपुर के गोल बाजार में एक घड़ी की दुकान है जहां पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई है और इस घड़ी के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक भी हैं जो घड़ी देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इन लोगों से हम जानेंगे कि इस बार किसका वक्त बदल रहा है और किसकी सरकार बन रही है। सरकार किसकी सरकार बन रही है इस बार? वो तो मोदी सरकार ही बनेगी, उसको कौन रोकेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं जो काफी घड़ी दिखा रहे हैं। किसकी सरकार बन रही, क्या है मुद्दे इस बार आपके? नहीं, वो मोदी सरकार ही जाएंगे सर। हम तो जिस सरकार का ही उसी को देंगे हम लोग वोट, कि वही अच्छा है जो, तो अब उसी को। आप किसको चुनने वाले हैं सर इस बार मतदान में? पहले से बता दिया जाएगा। किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? अगर मैं तो बदलाव चाहता हूँ। बदलाव चाहते हैं। पहली बार इस घड़ी की दुकान में किसी ने कहा कि वक्त बदलने का समय है और बिल्कुल बात होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वर्तमान में प्रजातंत्र में अगर परिवर्तन होना चाहिए तो परिवर्तन बिल्कुल आवश्यक है। और हम इस वक्त बिलासपुर के एक नई जगह और बहुत ही खास जगह में आए हैं, हैप्पी स्ट्रीट। ऐसा कहा जाता है कि बिलासपुर के आधे से ज़्यादा लोग शाम को आपको यही मिलेंगे। तो हम जानेंगे कि आधे से ज़्यादा लोग इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी खींच रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार क्या है आपके मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में? मुद्दा यही है कि फिर ट्रिपल इंजन की सरकार आना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार बनेगा। बिलासपुर सांसद क्षेत्र से माननीय तोखन साहू जी सांसद फूल बहुत मत के साथ जीत रहे हैं वो। बिल्कुल, इन्होंने तो आम नागरिक की तरह नहीं, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कही। हम और भी लोगों से जानेंगे क्या है। एक फोटोग्राफर की दूसरी फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था, तो हम उनसे जानेंगे कि चलिए हम आपसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप सर? मैं सारंगढ़ से भैया। सारंगढ़ से। हाँ। तो इस बार रायगढ़ में क्या माहौल है? रायगढ़ में मैं सारंगढ़ से हूँ, तो रायगढ़ का लोकसभा क्षेत्र तो आपका रायगढ़ ही है। हमारे यहाँ तो कमाल चल रहा है भैया। कमल है। हाँ। और बिलासपुर में आप रहते हैं? नहीं, आज ही आए हैं घूमने के लिए। तो भाई साहब रायगढ़ से हैं और इनका भी कहना है कि क्या कहना है आपका? कमल आएगा फिर इस बार। कमल आएगा कह रहे हैं, रायगढ़ में कमल आएगा। हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर के दो ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। हम उनसे जानते हैं कि इस बार वो पहला मतदान क्या सोचकर करने वाले हैं। आपका पहला मतदान किस सोच के साथ है? मेरा यही सोच है कि अब मोदी सरकार है भैया, तो मोदी सरकार को ही देंगे। बीजेपी है पहले से ही, घर वाले से मतलब रिलेटेड है, मतलब घर वाले से पहले से जो दे रहे हैं। घर वाले जैसा बोलेंगे वैसा कर लो। नहीं है, अपना नहीं है, लेकिन मोदी सपोर्ट है ना, मतलब मोदी बहुत कुछ किया है, तो उसके बेस पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आते रहते हैं रील्स वगैरह। वो कुछ फेक होते हैं और मतलब कुछ रियलिटी रहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया वो सब। तो उसी के बेस पे हम लोग सोच समझ के, वो मतदान तो हमारा है ना, हम उसको तो प्राइवेसी रखते हैं, तो उसको प्राइवेसी रखेंगे, हम थोड़ी दूसरे को बताएंगे। आपकी क्या राय है इस बार, क्या है, क्या रहेगा माहौल? वोट तो ऐसा देखिए, वोट जो है वो अपना सब अपना इच्छा अनुसार देंगे। हमारा जो वोट रहेगा देश की प्रगति की ओर रहेगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा बस। ठीक, इनका वोट प्रगति पर है और इनका वोट तो निजी ही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ बिलासपुर की सशक्त महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और उन सशक्त महिलाओं से जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में सशक्त मतदान के लिए उनकी क्या भूमिका रहेगी और उनके क्या मुद्दे रहेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे मैम इस चुनाव में आपके?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जैसे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कुछ फैसिलिटीज़ ऐसे हैं जो हमको यहाँ पे बिलासपुर में नहीं मिल पाती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे कुछ होता है कि हम जैसे बाहर, कई के पेरेंट्स ऐसे होते हैं अभी भी आज के डेट में जो अलाउ नहीं करते हैं गर्ल्स को बाहर भेजने की। जैसे कि लेके आप सिक्योरिटी को लेके मान लो, सेफ्टी आजकल गर्ल्स के लिए बहुत कम हो गई है, तो जो कि हमको चाहिए रहती है, जिस हिसाब से हमको फिर बाहर पेरेंट्स भेजे हमारे, तो इसकी वजह से हम जो बाहर जाते हैं बिलासपुर के बाहर, तो वो हमको गर्ल्स लोगों को बिलासपुर में भी फैसिलिटीज़ मिले, जो पढ़ाई व एजुकेशन से जो रिलेटेड उनको रहता है टॉपिक, वो यहाँ पे भी उनको अच्छी सिक्योरिटी के साथ अच्छे उसके साथ प्रोवाइड किया जाए। और देन उसके बाद अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी देन जॉब के लिए भी मिलता है। पर जॉब हम जैसे हम पढ़ाई कर ले रहे हैं, एजुकेशन हमको हायर स्टडीज़ कर ले रहे हैं, पर उसके बाद हमको जॉब की कुछ पर्सनल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो दो मेरे को फ़िलहाल अभी यही लगता है कि एजुकेशन प्लस जॉब। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं को घर भी चलाना होता है, तो आप इस बार किस मुद्दे को लेकर मतदान करने जाएंगे? मैं महंगाई के लिए ही बोलूँगी कि सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हाई फाई होता जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगाई के लिए कम करें। हर लोग अवेलेबल नहीं कर पाते हैं ना सब चीज़, तो बस वही है कि सब वोट तो दे ही, लेकिन उनके लिए भी सोचे सब, है ना, वही है। अपना मतदान जरूर दें, समय निकाल कर 7 तारीख को 7 मई में अपना मतदान है, अपना वोट अपना अधिकार दीजिए जरूर। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। एशियन न्यूज़ सभी से आग्रह करता है कि मतदान आप ज़रूर करें। आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी पार्टी के हो या किसी के भी फॉलोअर हों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतदान करें, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। आपके इस उंगली की स्याही आपके आने वाले पीढ़ी की तकदीर लिखेगी, इसलिए मतदान ज़रूर करें। हम जानेंगे इनसे कि क्या रहेंगे मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में। मुद्दे मुझे लगता है विकास का ही है, लेकिन विकास पे वोट पड़ते कहाँ हैं भारत में, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, महंगाई तो चरम पे है, शिकायतें तो बहुत है गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी हो गया जैसा चल रहा है। देखते हैं, मेरा वोट तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा किधर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ काम हुए हैं, अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है हमारे स्टेट में। अभी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये सब जो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे बना हुआ ये सब उसी की देन है। हालांकि पहले तो सिर्फ सड़क थी यहाँ पे, लेकिन अभी अच्छा हुआ है, होपफुली आगे भी अच्छा होगा, देखते हैं। लोकसभा चुनाव में जब आप मतदान करने जाएंगे तो आप किस परसेप्शन से जाएंगे कि आपके जो होने वाले सांसद हैं वो किस किस विषय पर काम करें आपके? देखा जाए तो मेरे लिए तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ वैकेंसियाँ स्टेट गवर्नमेंट की ट्राई कर रहा हूँ वैसे तो मैं, तो देखते हैं। मेरे लिए तो वही मुद्दा है फिलहाल तो। बाकी स्टेट का भी अपना लोकल मुद्दा भी बहुत है, साफ सफाई। क्या पढ़ाई कर? बीएड कर रहा हूँ मैं अभी, बीएड कर फाइनल ईयर में। तो शिक्षा एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं, टीचर को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिक्षा एक कहीं ना कहीं एक विषय है, और विषय कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर भी है कि वो बीएड तो हो रहे हैं बहुत सारे, पर वैकेंसी नहीं आ रही। पर एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि लोग, हर व्यक्ति बीएड करते जा रहा है। तो जब हर व्यक्ति बीएड करेगा तो कहीं ना कहीं बीएड वालों की संख्या तो इजाफा होगा। तो जब इजाफा होगा तो क्या उस लेवल में नौकरियां निकल पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीएड तो सभी कर लेते हैं, बात तो बहुत सही है, लेकिन अगर अच्छा आप अगर अच्छे एक शिक्षक हैं, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है, फिर भी आपको कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा। आप अगर काबिल होंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे, तो सीधी सी बात है। बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ पढ़ लेना ज़रूरी नहीं होता, उस योग्य होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ इस वक्त एक युवा साथी है जो शायद पहली बार मतदान करेंगे। हम जानेंगे उनसे कि इस बार उनका पहला मतदान किस सोच के साथ होगा। मेरा पहला वोट जाएगा एजुकेशन के लिए, जो हमारे एजुकेशन को अच्छा मतलब बना सके, उसी को पहला वोट करेंगे। जो हमारे मतदान के लिए मतलब अच्छा लगेगा, जो हम उसी को पहला वोट करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका पहला मतदान किस पर होगा या किस लिए होगा। मेरा मानना है कि अभी 15 साल में जब तक देखा हूँ मैं, कुछ तो विकास नज़र आया नहीं है, कुछ विकास मेरे को नज़र आया नहीं है। ये बार नए को मौका दे और विकास का देखे, थोड़ा नए को मौका और विकास की बात कर रहे हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे कि क्या रहेंगे इस बार बिलासपुर लोकसभा के मुद्दे और किन बातों पर वो अपना मतदान करेंगे। हैप्पी स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार जगह है, और इस मज़ेदार जगह में मुझे 4 मज़ेदार लोग बैठे हैं जो कि काफ़ी अलग अंदाज में बिल्कुल
कॉलेज जैसा ट्रिप की याद आ रही है मुझको। तो मैं उनसे जानूंगा कि इस बार उनका पहला मतदान, या यूँ कहे ये सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि इनका पहला मतदान किस सोच के साथ होगा और क्या विचार है इनके मन में अपने पहले मतदान को लेकर। क्या नाम है आपका? पिंकी चौधरी। आप पहली बार वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल। तो आपका पहला वोट किस सोच के साथ है और किस परसेप्शन के साथ आप वोट डालने जाएंगे? ऑफ कोर्स हम लोग अगर स्टूडेंट हैं तो हम यही सोचेंगे कि हमारे लिए अच्छा जॉब मिले और जॉब अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके लिए मैं डालूंगी उसमें वोट। अगर जो अच्छा जॉब दिलवा सकता है प्रॉपर, तो उसके लिए फिर होगा। हमारे इस बगल में जो बैठी थी उनका तो ये मानना है कि जो अच्छा जॉब दिलवा सके, जो बेहतर एजुकेशन पर काम कर सके, उनका मत उनको है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है अपने पहले मतदान को लेकर? देश को आगे बढ़ा सके और जितना युवा है उनके लिए जॉब के लिए वैकेंसी निकालें, अच्छे से अच्छा उनका मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करें। हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं जो इस ओर बैठे हुए हैं। हम इस ओर चलते हैं, कैमरामैन भाई साहब भी आप इस ओर चले और हम आपकी ओर आते हैं और आपकी पूछते हैं कि आपका मत किस ओर है? जी, सरकार न जिस युवाओं के हित में जो ध्यान रख के जो भी काम करेगी, हम उसको देखकर ही वोट देंगे हम। अब जैसे हम देख रहे हैं भाजपा सरकार बहुत अच्छा कर रही है, तो जैसे मेरा हित तो उन्हीं के पक्ष में रहेगा, तो जो हित में काम करेगी उसको वोट देंगे। हमारे साथ एक और युवा साथी भी है, हम उनसे जानेंगे कि उनका पहला मतदान को लेकर उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और उनका पहला मतदान किस विचार को लेकर या किस भविष्य की सोच के साथ वो मतदान करेंगे। मेन तो एजुकेशन है। और ये थे हमारे युवा साथी जिनका पहला मत देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और कैरियर को लेकर आगे बढ़ाने वाली सरकार के लिए है। अब देखना ये होगा कि इनका ये मत किस सरकार को लाता है। इस वक्त हम हैप्पी स्ट्रीट के जिस जगह पर खड़े हैं वैसे तो काफ़ी सुंदर है, पर वर्तमान में छोटे बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल सा या यूँ कहें उनके लिए एक फन पार्क सा बन चुका है। और इस फन पार्क में जब बच्चे नहा रहे हैं तो उनके माता पिता उनका बगल में इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो बच्चे आएंगे तो उनके साथ वो घर जाएंगे। तो हम उन माता पिता से ही जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या रहेंगे उनके मुद्दे और वो चाह रहे हैं कैसी सरकार। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ बहुत सुंदर ये बच्ची अभी नहा के आई है, हम उनके पिताजी से जानेंगे कि क्या है सर इस बार, क्या सोच के साथ आप मतदान करने जाएंगे? मतदान तो उसी पे होगा कि देश की मजबूती के लिए ही होगा। मतदान कभी भी हो, जब भी हो, अब देश की मजबूती के लिए होगा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि मतदान जब भी हो, जिस पर हो, जैसा हो, पर मतदान होना ज़रूरी है क्योंकि देश की मजबूती का सवाल है। तो बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, क्या मज़ा आता है आपको यहाँ पे? बहुत यहाँ बहुत पानी आता है, हमें अच्छा लगता है यहाँ नहाकर। तो आप रोज़ आती हैं यहाँ? नहीं। अच्छा, तो कभी कभी आती हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बच्चे हैं। आपको मज़ा आता है यहाँ रोज? हाँ, तो आप रोज़ आते हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा, फर्स्ट टाइम था। हाँ। बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, पर लग तो नहीं रहा है इनका जो एक्साइटमेंट को देखकर। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, और भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या रहेंगे उनके मुद्दे। ये हमारे एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जो अपने बिल्कुल बच्चे को खिलाने लाए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये अपने बच्चे के भविष्य को लेकर कैसी सरकार चाह रहे हैं अब की बार। भैया मैं चुनाव की तो बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये बहुत अच्छी हुई है बच्चों के लिए, और इसको मेंटेन रखना सरकार का दायित्व है। जो भी है बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिलासपुर में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चुनाव की तो बात मैं बाद में करूंगा, जो आए जो जीते जो हारे, काम होना चाहिए लोगों का, दाल रोटी चलनी चाहिए। इससे बढ़कर हमारे लिए सामान्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं है भैया। एशियन न्यूज़ भारत की वोट यात्रा इस वक्त थी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमने जाना क्या है इस लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे और क्या है यहाँ के लोगों का मन, किसकी बनाएंगे सरकार और किसको भेजेंगे सांसद में। हमने बात की यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याओं की, क्या होंगे उसके समाधान, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी भावी सरकार से और क्या चाहते हैं वो अपने नए सांसद से। एशियन न्यूज़ भारत की वोट यात्रा जारी रहेगी और देते रहेंगे आपको हर लोकसभा का पल पल अपडेट। तो ये थी बिलासपुर की बात। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए एशियन न्यूज़ भारत के साथ। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मैं गौरव शर्मा, एशियन न्यूज़ भारत, बिलासपुर।